नमस्कार, मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरठ, पल्मोक्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। और आज हम एक अलग वीडियो के साथ आए हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, आरएमओज हैं, उनकी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप पेशेंट एजुकेशन के लिए वीडियोस बना रहे हैं जो काफी हेल्पफुल हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें आईसीयू में चैलेंजेस आते हैं, क्रिटिकल केयर में चैलेंजेस आते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें समझ नहीं आते, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में स्पेशली, तो आप प्लीज उस पर भी एक वीडियो बनाइए। और स्पेशली उन्होंने एक एबीजी के ऊपर, आर्टीरियल ब्लड गैस, जो क्रिटिकल केयर के लिए, आईसीयू के लिए सबसे पहला टेस्ट होता है एबीजी, उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट रखी है कि सर प्लीज, हमारी समझ से ये चीजें बहुत बाहर हो जाती हैं कि हम एबीजी को कैसे समझें। तो स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एबीजी समझने में उन्हें बड़ी परेशानी आती है। कलेक्शन करना ये एक टेक्नीशियन का काम है, बट एबीजी को इंटरप्रिटेट करना, उसको समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पे ऑक्सीजन डिसाइड होती है, बाइपेप डिसाइड होता है और वेंटिलेटर डिसाइड होता है कि आपको कितनी सेटिंग रखनी है। तो एबीजी सबसे ज्यादा कंपलसरी है हमारे आईसीयू में। तो आज हम इस एबीजी के बारे में ही बात करेंगे। तो एबीजी में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं। हम पीएच, पीसीओ2, पीओ2, एसपीओ2, बाइकार्ब और भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो है 5। सबसे पहला पीएच। कई लोगों को पीएच समझ ही नहीं आता है, वो कहते हैं कि सर पीएच है क्या। तो मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली पीएच का मतलब है कि हमारी बॉडी एक न्यूट्रल फेज में रहती है। न्यूट्रल फेज मतलब ना तो वो एसिडिक और ना ही अल्कलाइन। अब कई लोगों को यही समझ नहीं आता कि एसिडिक क्या है और अल्कलाइन क्या है। देखिए, जब भी हम फर्श पे पोछा लगाते हैं तो हम उस पे फिनाइल छिड़कते हैं, एसिड छिड़कते हैं, उससे वो जलन होती है। तो अगर हमारी बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जलने की चीजें होंगी, जिससे हमारी बॉडी को डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल्स मरने स्टार्ट हो जाएंगे। और उधर अल्कलाइन मतलब ठंडक पहुंचाना। बॉडी के अंदर अगर अल्कलोसिस हो जाए, मतलब पीएच ज्यादा हो जाए, तो उससे भी चीजें डैमेज होती हैं। तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे पीएच को, हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। तो उसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें याद करनी है, प्लस कुछ चीजों को हमें समझना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट जो एबीजी का होता है वो होता है कि हम पीएच को पहले समझें। हमारी बॉडी का पीएच अगर मेंटेन है तो हमारी बॉडी फिट है। तो इसी वजह से ये एबीजी आईसीयू के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीएच की वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारी बॉडी का पीएच इसके दरमियान रहेगा, इसके बीच में रहेगा, तो पेशेंट ठीक रहेगा। तो टारगेट हमारी बॉडी का यही होता है कि हम पीएच को 7.40 के आसपास ही रखें। अगर हम 7.35 से कम जाते हैं, अगर इससे कम जाते हैं, तो उसको हम एसिडोसिस बोलते हैं, मतलब बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रहा है जो खतरनाक है। तो अगर पीएच कम जाता है तो हम उसे एसिडोसिस बोलते हैं, एसिडोसिस। और अगर पीएच 7.45 से ज्यादा जाता है तो हम उसे एल्कलोसिस बोलते हैं, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मतलब साधारण भाषा में देखें तो बॉडी में ठंडक हो जाना। एसिडोसिस मतलब बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाना। तो दोनों चीजें खतरनाक है, एसिडोसिस ज्यादा खतरनाक है। तो पीएच की नॉर्मल वैल्यू हमने ये देख लिया, 7.35 से 7.45 ये नॉर्मल वैल्यू है। बट प्रैक्टिस के लिए हम नॉर्मल वैल्यू रखते हैं 7.4। अब देखिए, इस पीएच को मेंटेन करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक पीसीओ2, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा बाइकार्ब। तो जो पीसीओ2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बताता है और ये बाइकार्बोनेट। तो पीसीओ2 को मेंटेन करना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करना, वो किसका काम है? लंग्स का, हमारे फेफड़ों का काम है। फेफड़ों का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है
और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो लंग्स का काम है, फेफड़ों का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फेफड़ों का काम है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। अगर फेफड़े खराब हो जाएं या फेफड़ों में निमोनिया हो जाए या रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए तो क्या होगा? उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी और PCO2 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो लंग्स का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना। अगर लंग्स फेल हो गए तो PCO2 बढ़ेगा। अब हम आते हैं दूसरा, बाइकार्ब। बाइकार्बोनेट को मैनेज करना किसका काम है? किडनी का। तो बाइकार्ब को मैनेज करती है किडनी। तो किडनी का मेन काम होता है बाइकार्ब को नॉर्मल रेंज में रखना, बढ़ा के रखना। अगर किडनी फेल हो जाए तो बाइकार्ब कम हो जाता है। तो अगर किडनी फेल हो जाए तो बाइकार्ब बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, PCO2 और बाइकार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करना लंग्स का काम है, बाइकार्ब को मैनेज करना किडनी का काम है। इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं PaO2। PaO2 मतलब ऑक्सीजन का लेवल। तो नॉर्मल PaO2 मोर देन 80 रहता है। अगर 40 है, 40 से कम है, 40 to 60 है या मोर देन 60 है, 60 to 80 और मोर देन 80, 40 से कम, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से ज्यादा। तो PaO2 अगर 80 से ज्यादा है तो वो नॉर्मल है, मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ठीक है। अगर 60 से 80 है तो उसको हम माइल्ड हाइपोक्सिया बोलते हैं। माइल्ड हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी आना। अगर 40 से 60 है उसको हम मॉडरेट बोलते हैं, और 40 से नीचे है तो इसका मतलब सीवियर बोलते हैं। तो अगर ये चीजें दिखती हैं, 80 से ऊपर है हमें ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है, 60 से 80 है तो हमें थोड़ी ऑक्सीजन लगानी है, और कम है तो हमें ऑक्सीजन और ज्यादा लगानी है। तो PO2 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और SpO2 होता है सैचुरेशन, जो हम फिंगर प्रोब पे देखते हैं। ये 95 के ऊपर होना चाहिए, 95 के ऊपर होना चाहिए, जिसे हम नॉर्मल मानते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक जो मैंने अभी आपको बताया। तो pH नॉर्मल वैल्यू 7.35 to 45, 7.45। PCO2 इसकी नॉर्मल रेंज होती है 35 से 45, हम इसको कंसिडर करते हैं 40। बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 26, हम इसकी नॉर्मल वैल्यू कंसिडर करते हैं 24। PO2 का मैंने आपको बता ही दिया, pH 7.4। तो अगर लंग फेल हुआ, अगर हमारा फेफड़ा फेल होता है, लंग्स फेल होते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो लंग फेल होंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब PCO2 बढ़ेगा, जब PCO2 बढ़ेगा तो pH कम होगा, मतलब एसिडोसिस होगा। फिर मैंने आपको बताया कि किडनी का काम होता है बाइकार्ब को मैनेज करना, बाइकार्ब को बढ़ाना। अब अगर किडनी फेल हो जाए तो बाइकार्ब बढ़ेगा नहीं, बाइकार्ब कम होगा। तो अगर बाइकार्ब कम होगा तो पीएच भी कम होगा। तो कंडीशन क्या होगी? एसिडोसिस। तो कंडीशन क्या होगी? एसिडोसिस। तो लंग फेल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकली, PCO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस। किडनी फेल हुई, बाइकार्ब बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, तो बाइकार्ब कम होने की वजह से pH कम हो जाएगा, तो एसिडोसिस। तो अगर हम इसको नट शेल देखें, pH, अगर हम इसको नट शेल देखें, PCO2 अगर कम होता है, PCO2 सॉरी अगर ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो pH कम हो जाता है, दैट इज एसिडोसिस।
दैट इज एसिडोसिस। अगर बाइकार्ब कम होता है तो पीएच भी कम होगा, दैट इज एसिडोसिस। सेम। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना, पीएच को कम करना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। वेयरएज बाइकार्ब कम होना, पीएच कम होना, ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब लंग, अगर हमारा फेफड़ा फेल है, लंग फेल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए एक पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, लंग फेल हो गया। लंग फेल होने की वजह से PCO2 बाहर नहीं जाएगा, तो PCO2 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो PCO2 बढ़ने की वजह से क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा। पीएच कम मतलब एसिडोसिस। अब हमारी बॉडी को सही रखने के लिए ना एसिडोसिस चाहिए और ना ही एल्कलोसिस चाहिए। तो अगर एक ऑर्गन फेल हो रहा है तो दूसरा ऑर्गन उसको कंपनसेट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी मतलब लंग फेल हुए, इसकी वजह से पीएच कम हुआ, एसिडोसिस। अब इस पीएच को नॉर्मल करने के लिए किडनी को काम करना पड़ेगा। और किडनी क्या करेगी, बाइकार्ब को बढ़ाएगी। किडनी क्या करेगी, बाइकार्ब को बढ़ाएगी। अगर बाइकार्ब बढ़ते हैं तो जो पीएच कम हो रहा था वो पीएच नॉर्मल हो जाएगा। तो लंग्स और किडनी ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर लंग फेल हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो किडनी बाइकार्ब को बढ़ा देगी, पीएच नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम कंपनसेटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर किडनी फेल हो जाए, अब अगर हम इसको देखें कि अगर सपोज करो कि किडनी फेल हो जाए, तो किडनी फेल होने की वजह से क्या होगा, तो बाइकार्ब कम हो जाएगा। बाइकार्ब कम होगा तो क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा, जिसको हम एसिडोसिस बोलते हैं। अब एसिडोसिस खतरनाक है, तो हमारा लंग क्या करता है, हमारे फेफड़े क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कराना स्टार्ट कर देंगे, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। इसी वजह से किडनी के पेशेंट में सांस फूलता है। तो सांस फूलना नहीं है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कराना है। दैट इज द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। तो ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाएगी, PCO2 कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, और PCO2 कम होगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई, एबीजी समझ में आ गया, तो मैं वापस एक समरी बताता हूं। एबीजी में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच नॉर्मल वैल्यू 7.4 हमें रखनी है, PCO2 नॉर्मल वैल्यू 40, बाइकार्ब नॉर्मल वैल्यू 24। नॉर्मल वैल्यू मतलब हमें इसके पास रखना है। SpO2 मोर देन 95 और PO2 मोर देन 80, ये 5 चीजें हमें देखनी है। अगर पीएच नॉर्मल है, आप PCO2 और बाइकार्ब अगर बढ़ा है या कम हुआ है, वो कंपनसेशन है। पीएच कम, PCO2 ज्यादा, मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर। पीएच कम, बाइकार्ब कम, किडनी प्रॉब्लम। तो हम इसके आधार पे पता लगा लेते हैं कि मरीज को फेफड़ों की परेशानी है या किडनी की परेशानी है। एंड द टारगेट इज टू मेंटेन द नॉर्मल पीएच। सो थैंक यू सो मच। आप बने रहिए पल्मो क्रांति एट मेरठ में, और हम और भी एजुकेशनल वीडियोस के साथ वापस आएंगे। थैंक यू।